तो छत्तीसगढ़ के रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का रुझान अभी हम कहेंगे ये टच कर लिया है। बिल्कुल, और मतदाताओं को भगवान तो आज तो मतदाता ही भगवान है, जनता ही जनार्दन है, जिसके आशीर्वाद से और खरसिया से उमेश पटेल आगे हैं। पिछली बार यहीं से ओपी चौधरी उमेश पटेल से हारे थे, उन्होंने अपनी सीट बदली, अब दोनों ही अपनी अपनी सीटों से आगे हैं। तो ये ठीक काम किया लगता है ओपी चौधरी ने अपनी सीट बदलने का। सुशील जी क्या कहते हैं आप? ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल इसमें मैं जोड़ देता हूं कि अब की बार ये जो इंजीनियरिंग की, सोशल इंजीनियरिंग, ये किसकी ज्यादा कारगर दिख रही है आपको? एक मिनट सुशील, खुज्जी से जो निर्दलीय हैं वो आगे चल रही हैं। वहां ललिता कंवर, ये अगर मैं नहीं सही नाम बोल रहा हूं तो खुज्जी से एक निर्दलीय आगे चल रहे हैं। वहां पर शायद कांग्रेस ने अपनी सिटिंग विधायक को बदल के टिकट दिया था, ये मैं अगर सही बोलूं तो। धनंजय जी, निर्दलियों का बोलबाला है, जेसीसीजे का बोलबाला है। देखिए, कुछ सीटों पर जरूर निर्दलीय कुछ समय के लिए आगे हैं, क्योंकि खुज्जी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कुछ सीटें जातिगत प्रभावित भी होती, लेकिन फिर भी खुज्जी में जो कांग्रेस के प्रत्याशी आप देखेंगे वो आगे आएंगे। खुज्जी में कांग्रेस के विधायक थे और अभी भी कांग्रेस के विधायक ही रहेंगे। जी सुशील, ये बताइए कि ये जो हम कह रहे थे कि सीट बदल के ठीक किया ओपी ने इस बार, शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए खुशी की बात है। जहां कांग्रेस के लिए 46 सीट जो मैजिक फिगर है वहां पे वो लोग हासिल कर लिए हैं। रही बात भाजपा की, भाजपा भी खुश होंगे कि उनको डबल से ज़्यादा सीट कर ली है। दूसरा सवाल आपका ये था कि सोशल इंजीनियरिंग का, तो मुझे लगता है कि भाजपा के जो रणनीतिकार थे उनको मालूम चल गया था कि खरसिया में ओपी चौधरी की उतनी थोड़ी सी कमजोर है, तो उन्होंने क्या सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया और एक साहू वोट को, मतलब साहू मतलब एक ओबीसी का वोट, मतलब टिकट देकर उन्होंने मतलब उसको बैलेंस करने की कोशिश किया। और दूसरी तरफ ओपी चौधरी को रायगढ़ शिफ्ट करके रायगढ़ में भी एक मतलब संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और अभी तक का अपडेट मैं आपको बता दूं कि लगभग 200 सीट पर मध्य प्रदेश में हम रुझान पर पहुंचने वाले हैं और 192 इसके रुझान आगे आ गए। 106 पर बीजेपी आगे है, 88 पे कांग्रेस और 2 पर अदर्स निर्दलीय भी आगे हैं। और उमेश पटेल जो हैं वो करीब 1800 वोटों से आगे हैं और ओपी चौधरी जो पहले राउंड में थे लगभग 3000 वोटों से आगे हैं और रमन सिंह आगे हैं। मैं अपने न्यूज़रूम को फिर से बोलूंगा कि दीपक बैज और अरुण साव दोनों की सीटों पर इस समय क्या स्थिति है। अरुण साव आगे हो गए थे जब राउंड शुरू हुआ ईवीएम का, दीपक बैज अभी भी पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वहां फिर से आगे हुए कि नहीं हुए वो बताएं। कमलनाथ अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, शिवराज सिंह अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। केवल जो माना जा रहा था वही अब मेरे साथ हितेश यहाँ पर जुड़ गए हैं। पुनीत को थोड़ा सा विश्राम दिया है हमने और जो माना जा रहा था लगभग वही लोग अपनी अपनी सीटों से आगे हैं। केवल अगर बात छोड़ दी जाए जो दोनों अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों के, उनके बारे में जो खबर आई थी वो पीछे चल रहे थे। अभी तक का अपडेट यही है रवि जी कि दीपक बैच चित्रकूट से अभी भी पीछे चल रहे हैं। विनायक गोयल को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था और 2018 का चुनाव भी इसी सीट से जीते थे, लेकिन बाद में उनको सांसद बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने। इस बार फिर से उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शुरुआती जो रुझान है उसमें वो पीछे चल रहे हैं। अरुण साहब ने हालांकि शुरुआती पिछड़ने के बाद में एक बार फिर से बढ़त बना ली है। और दीपक बैच को केवल एकदम चुनावों से पहले अध्यक्ष बनाया गया था और उनको चुनाव भी लड़ाया गया सांसद होते हुए भी। अगर ये हारते हैं तो ये सेटबैक दीपक बैच का ही नहीं, क्या मुख्यमंत्री का भी होगा अगर आप वो अगर इस समय पीछे ही रहते हैं तो? रवि जी, मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि ये पहले बैलेट बॉक्स मतलब बहुत ही अर्ली रुझान है और दीपक बैच भले ही उनको मतलब अभी पिछड़ रहे हैं, लेकिन वो एक मजबूत चेहरा है कांग्रेस के लिए और उन्होंने सांसद भी रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का प्रश्न के लिए हमें कोई या ओपिनियन देने में थोड़ा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है, ये धैर्य हमें रखना चाहिए नेताओं की तरह हमें भी। और इन सब के बीच लगातार टैली पर भी हम नजर बना के रखे हुए हैं। देखिए 90 में से 84 सीटों के रुझान छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, सिर्फ 6 सीटों के रुझान अभी आना बाकी हैं और कांग्रेस पार्टी ने वो जादुई फिगर अभी तो कम से कम रुझानों में छू लिया है, बल्कि पार कर लिया है। 47 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 37 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी बढ़त बनाई हुई है। बिल्कुल, और अगर मध्य प्रदेश में अगर हम स्थिति देखें तो मैजिक फिगर से केवल 4 सीटें पीछे है इस समय भारतीय जनता पार्टी और 204
के रुझान आ चुके हैं। लगभग 26 सीटों के रुझान अभी वहां पर बचते हैं और 114 पहुंच गई है। 2 सीटों का केवल लगता है कि बीजेपी को मैजिक फिगर पहुंचने में बस लगता है कि रुझानों में तो पहुंच ही जाएगी। और मरवाही सीट जो कि जोगी का गढ़ हुआ करता था, यहां से के ध्रुव ने उपचुनाव पिछली बार जीता था, इस बार फिर से मैदान में है। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक के ध्रुव यहां से पीछे चल रहे हैं। मरवाही सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के ध्रुव पीछे चल रहे हैं। और आकाश हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और हमारे साथ सुशील अग्रवाल जी बने हुए हैं। आकाश, पिछली बार से तो अभी रुझानों में डबल से ज़्यादा हो चुके हो, लेकिन मैजिकल फिगर जो है, जो सिंपल मेजोरिटी है, वो तो कांग्रेस के पास ही दिख रही है इस बार भी। अभी शुरुआती वो है, मैं आईबीसी का धन्यवाद दूंगा, आईबीसी ने मुझको बुलाया। और अभी ये शुरुआती वो है, आप आगे देखते जाइए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। हमारे साथ में घनश्याम राजू तिवारी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी, अभी तक के रुझान तो कांग्रेस पार्टी को खुश करने वाले हैं। हालांकि दावा तो बहुत बड़ा था, इससे ज्यादा बड़ा आपका दावा था, लेकिन अभी 84 सीटों के रुझान आ गए हैं, 47 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इसी तरह की उम्मीद थी और बेहतर की, या फिर क्या उम्मीद कर रहे थे? पूरे 5 साल जनता का किया है ईमानदारी से काम। हम तो कहते हैं प्रेम से जय सिया राम। भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार ने जिस वायदों के साथ छत्तीसगढ़ में जनता की सेवा की है, ये उसका आधार है। और हमने जो नारे दिए थे, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, कहीं ना कहीं हम उस आंकड़े की ओर, उस जादुई आंकड़े की ओर दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने माता कौशल्या की धरती और भांचा राम की इस धरती में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के वायदों को सिरे से स्वीकार किया है। और ये रुझानों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, और ये स्थिति लगभग इससे कहीं और अधिक होगी। हितेश जी, मैं ये मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ की वो धरा है जहाँ पर धान का कटोरा हम कहते हैं, और ये धान के कटोरे में जिस प्रकार से कृषि की उन्नति के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, चाहे किसानों की कर्ज माफी के विषय हो, चाहे उन्हें समर्थन मूल्य का विषय हो। आज छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए आइडियल स्टेट है, और इस आइडियल स्टेट में जो 5 सालों में हमने कीर्तिमान रचा है पूरे भारतीय राष्ट्रीय पटल पर, ये उसका परिणाम है कि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। बिल्कुल। और हम कई अपडेट इस बीच हमारे पास आए हैं। नारायणपुर से बीजेपी आगे है, कोटा से प्रबल प्रताप जुदे वो आगे हैं, और मध्य प्रदेश में लगभग मैजिकल फिगर के पास बीजेपी पहुंचने वाली है। और 114 पर इस वक्त आगे चल रही है बीजेपी। 116 हमारा वहां का फिगर है, उसमें पहुंचने वाला है। और 115 हो गया, छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है जी। तो ये काफी रोचक अब ये रुझान दिख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। इस सब के बीच चूंकि रवि जी आपने कोटा का भी जिक्र किया, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव यहां पर आ गए हैं। इस सीट पर जोगी वर्सेस जुदेव की लड़ाई थी, त्रिकोणीय मुकाबला। चूंकि रेणु जोगी पिछली बार चुनाव जीती हैं, और कोटा से भारतीय जनता पार्टी अब तक कभी चुनाव नहीं जीती है, और वहां से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को इस बार मैदान में उतारकर एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला था। अटल श्रीवास्तव यहां से कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, रेणु जोगी यहां से जेसीसीजे की तरफ से, बीजेपी आगे। इसलिए जानना चाहूंगा सुशील अग्रवाल, क्या जोगी परिवार का जादू जो है आपको खत्म होने पर आ गया है, क्या ऐसा लगता है आपको? कोटा विधानसभा सीट बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, जहां भाजपा ने जुदे परिवार से दिया गया है टिकट। ठीक उस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विश्वस्त अटल श्रीवास्तव जी को मैदान में उतारा है। लेकिन जो जोगी कांग्रेस है, उनका भी सिटिंग एमएलए है डॉक्टर रेणु जोगी जी, तो एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति उन्होंने ला दी है। तो त्रिकोणीय संघर्ष को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि जोगी जो पार्टी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम लोग देखा कि कुछ सीटों पे अभी भी वो प्रभावी है। पर फिलहाल हम उनको खारिज नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले चुनाव के बाद स्थिति बदल जाए। बिल्कुल, यह सही बात है कि किसी भी पार्टी को राजनीति में और किसी भी नेता को कभी खारिज नहीं करना चाहिए। किस परिस्थिति बने, कैसी परिस्थिति बने, और कब उनका भाग खुल जाए और वो फिर से, ऐसा हमने कई उदाहरण अपनी राजनीति में देखे हैं। इसमें क्या है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय दिलीप सिंह जुदेव जी वहाँ से सांसद रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के उनके सपुत्र हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है वहाँ से वो कोटा से विजय होंगे। और एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिए भाई, आपके दीपक बैज 200 नहीं केवल 199 वोटों से इस समय आगे हो गए हैं। तो ये दीपक बैज वहां सर आगे हो गए हैं। सुशील अग्रवाल जी कह रहे थे कि धैर्य रखिए, तो आगे हो गए हैं।
कोंडागांव से मोहन मरकाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी आगे चल रहे हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष भी आगे हो गए। वो कहा जा रहा था कि यहाँ पर वो काफी टाइट फाइट में है, लेकिन वो इस समय आगे चल रहे हैं। मैं मिला था उनसे रवि चुनाव जी। प्रचार के दौरान। जी जिस प्रकार से दीपक बैज जी के शुरुआती रुझान में कहीं कमियां दिख रही थी, अभी जैसे वो बढ़ रहे हैं, मैं आपको इस बात के साथ दावे के साथ कह सकता हूं, बस्तर का दूसरा कोई टाइगर है तो निश्चित तौर पर वो दीपक बैज है, जो बस्तर टाइगर के रूप में अपनी छवि उन्होंने जनता के बीच में साबित की है। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे इसके पहले 2 विधानसभा के चुनाव हो, लगातार दीपक बैज जी ने बस्तर की जनता की आवाज़, चाहे वो दिल्ली में बैठे संसद की बात हो और आने वाले समय में जैसा कि विधानसभा छत्तीसगढ़ में दिखेंगे, तो मैं कह सकता हूँ दूसरा बस्तर टाइगर अगर आज की तारीख में बस्तर में कोई है तो निश्चित तौर पर दीपक चलिए बैज जी। एक और रुझान कांग्रेस पार्टी के लिए बता दें, महत्वपूर्ण है। साजा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि साजा से रविंद्र चौबे मैदान में है। उनके सामने ईश्वर साहू को इस बार मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव बीजेपी ने खेला था, लेकिन यहां से इस वक्त शुरुआती रुझान में रविंद्र चौबे इस सीट से अभी आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ी थोड़ी राहत की खबरें भी कांग्रेस के लिए लगातार आ रही है। बिल्कुल, ये साझा सीट बड़ी और इंटरेस्टिंग रवि जी देखिए 116 मध्य प्रदेश में भारतीय हाँ, ये जनता breaking पार्टी ने 116 बहुमत के आंकड़े को छू लिया है, जादुई आंकड़े को छू लिया है। और अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाती नजर आ रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर इस समय की, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की हमारे रुझानों के हिसाब से, जो कि सबसे तेज रुझान हमारे चैनल पर दिख रहे हैं, उसमें बीजेपी ने ये जादुई आंकड़ा छू लिया है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ये जादुई आंकड़ा छू लिया है। तो ऐसा लगता दिख रहा है रुझानों के हिसाब से कि कोई सत्ता विरोधी लहर दोनों राज्यों में नहीं थी। जो सत्ता में हैं उन्हीं को जनता ने दोबारा उन पर विश्वास जताया है, उनकी बातों पर विश्वास किया है। साझा सीट की हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में। सुशील अग्रवाल जी, ये जो ईश्वर साहू को टिकट देना, जो कि एकदम ही आम आदमी कह लें उसको नेता बना देना, ये कितना बड़ा दांव था, लगता है चल नहीं पाया है। भाजपा ने एक धार्मिक एंगल देने का कोशिश किया था, न सिर्फ साझा बल्कि कवर्धा में भी, परंतु अभी तक फिलहाल वो उसका रिजल्ट के रुझान नहीं मिल रहे हैं। तो वो तो आने वाला समय बता, हमें फिर वंस अगेन आई विल से दैट कि मतलब अपने को 2-3 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी सी पिक्चर। बिल्कुल, ये बात सही आपने बहुत ही कही। अर्ली है, अभी तो मुश्किल से पहला राउंड ही चल रहा है। बिल्कुल, जो दांव बीजेपी ने चला वो सही हुआ कि नहीं हुआ, इससे सबक पार्टी को भी मिलेगा और हम जैसे जो नजर रखते हैं उनको भी पता लगेगा कि भाई कौन सा राउंड सही हुआ क्या नहीं हुआ, उसको एनालिसिस उसमें किया जाएगा। और बिल्हा से इस वक्त एक अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्हा से सियाराम कौशिक, धर्मलाल कौशिक लगातार कई चुनाव में दोनों आमने सामने रहे हैं और धर्मलाल कौशिक इस वक्त आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। पहले दौर की काउंटिंग इस वक्त वहां चल रही है। बिल्हा की ये महत्वपूर्ण सीट और इस तरह का रवि जी यहां पर रहा है इतिहास की, एक बार सियाराम कौशिक और एक बार धर्मलाल कौशिक जीतते हैं। पिछली बार धर्मलाल कौशिक जीते थे और शुरुआती रुझान में इस बार वो आगे चल रहे हैं। हाँ, तो लगता है रिवाज जो है वो बदल जाएगा, है ये ऐसा लगता है। ये बड़ा चलता है आजकल, राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा। मैं अपने न्यूज रूम से कहूंगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है वो भी अपने दर्शकों को दिखाए। बाकी अलग अलग संभागों में, रीजनल में हम किस तरीके से कर रहे हैं। और रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत आगे चल रहे हैं। उन्होंने चुनावों से पहले पूरा दावा किया था कि चाहे कुछ हो जाए इस बार मैं जीतूंगा, और इस समय के जो रुझान है पहले राउंड में वो आगे चल रहे हैं लगभग 1000 वोटों से ज्यादा से। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट ये थी। विकास उपाध्याय यहाँ से मैदान में है, संसदीय सचिव हैं और साथ ही एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला था, लेकिन इस वक्त करीब 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। ब्रजमोहन भी आगे हैं। ब्रजमोहन लगातार ये सीट जीतते रहे हैं और जितनी बार उन्होंने चुनाव लड़े हर बार उनके खिलाफ एक। रायपुर की 3 सीटों से बीजेपी आगे चल रही है इस समय। पुरंदर मिश्रा भी आगे चल रहे हैं। क्या आपका पहला रिएक्शन? भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर की 4 विधानसभा हम जीतेंगे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी ये 8वां चुनाव लड़ रहे हैं अपना, और बृजमोहन अग्रवाल जी भी भारी मतों से जीतेंगे, ये मेरा पूरा वो है। और मैं अभी तो पहला शुरुआती चल रहा है, मगर मैं आपको ये पूरा बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की छुट्टी होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता बिठाने वाली है। बिल्कुल हितेश, इस समय हम एकदम रायपुर के एकदम केंद्र में लगभग बैठे हुए हैं और उत्तर पश्चिम दक्षिण तीनों दिशाओं में बीजेपी इस समय आगे चल रही है। बिल्कुल जी। तो कुल मिलाकर 4 सीटें हैं रायपुर शहर की, और रायपुर शहर की 4 में से 3 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सिर्फ रायपुर ग्रामीण ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस के पंकज शर्मा ने शुरुआती दौर में बढ़त बनाई हुई है।
बिल्कुल। और कांग्रेस के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं, अमरजीत भगत जो कि मंत्री हैं वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। तो बिलासपुर भी एक बहुत ही बिलासपुर में कह रहा हूँ, सरगुजा एक बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां पर मैं घनश्याम जी से पूछना चाहूंगा कि इस बार लग रहा था कि घनश्याम जी की जितना आपने पिछली बार पूरा वहां पर स्वीप किया था, 14 की 14 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार बहुत कसके चुनाव लड़ा है वहां पे। देखिए, निश्चित तौर पर राज्य के किसी भी जिले की बात करें, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है, परंतु जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव जी सरगुजा में बेहतर रूप से अपने सरल सहज स्वभाव के आधार पर काम करते हैं, जनता के बीच जुड़े हुए होते हैं, मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय आने तक हम फिर से पुरानी स्थिति में होंगे। लेकिन बहुत बेहतर बात यह है कि जिस प्रकार से सरगुजा में जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, जिसमें मंत्री अमरजीत भगत, टीएस बाबा स्वयं आगे चल रहे हैं, आप देखिएगा रवि जी कि आने वाले अंतिम निर्णय तक हम सरगुजा में पहले की तरह स्थिति रहेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर हम चारों राज्यों के रुझान आपके सामने रख रहे हैं। 4 में से 3 राज्यों की स्थिति यहां पर साफ नजर आ रही है फिलहाल के रुझानों में। मध्य प्रदेश में बीजेपी जादुई फिगर को छू चुकी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जादुई फिगर को पार कर चुकी है, तेलंगाना में देखिए कांग्रेस एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। अब तक 99 सीटों के रुझान आ गए, 119 में से 60 सीटों पर इस वक्त आ गए, यानी कि 60 ही वहां पर जादुई फिगर भी है और 60 पर इस वक्त 66 पर आगे हो गई है। राजस्थान में देखिए काफी नेक टू नेक मुकाबला है, 199 सीट है और जो 100 सीट हासिल करेगा वो सत्ता पर काबिज होगा। इस वक्त 98 पर भारतीय जनता पार्टी और 94 पर कांग्रेस पार्टी यहां पर नजर आ रही है। काफी नेक टू नेक मुकाबला राजस्थान में दिख रहा है। ये बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग है। अगर इन 4 राज्यों में देखा जाए तो 2 में कांग्रेस आगे है। तेलंगाना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा ये जो बाकी 2 राज्यों में काउंटिंग हो रही है उसमें भी हमने पूरा प्रबंध किया हुआ और हम आपको बता सकते हैं कि लगभग तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। उनके दावे थे, ये बीआरएस के लिए एक जो पार्टी है वहाँ पर उनके लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक होगा। पिछले 10 साल से वो मुख्यमंत्री थे जब से राज्य बना था। और राजस्थान में लेकिन बहुत मजेदार है, राजस्थान के ऊपर भी हम अपने यहाँ पे जो बैठे हैं उनसे रिएक्शन लेते हैं कि काफी नेक टू नेक चल रहा है। हालांकि बीजेपी 100 पहुंच गई है। ये इंदर सिंह परमार के संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी है कि इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। आकाश, आपको लगता है कि ये राजस्थान में 100 पहुंच गए हो आप, लगभग अभी 1 सीट से पीछे हैं, लगभग वहां पे सरकार बना पाओगे आप? आपके लोग गए थे वहां पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सर पूरी विश्वास के साथ राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ये तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी का सबसे बड़ा आज मोदी का विश्वास, मोदी है तो संभव है। बिल्कुल। घनश्याम जी, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में एक अच्छा आपका प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है इस बार। मैं फिर से कह रहा हूं रवि जी कि अंतिम आंकड़े तक आप देखेंगे, देश के आज के जो 4 राज्यों के मतगणना हो रही है, चारों में कांग्रेस की जीत होगी और जीत के आधार हैं भारतीय जनता पार्टी जिस सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। वापस आऊंगा घनश्याम जी, मध्य प्रदेश के सभी 230 में से सारे के सारे रुझान हमारे पास में आ चुके हैं। 230 में से 230 और 126 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 101 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं, 3 सीट पर अन्य, यानी अन्य का बहुत ज्यादा फिगर बढ़ा नहीं है। एक तरफा मुकाबला यहां पर कांग्रेस बीजेपी के बीच और बीजेपी 126 सीटों के साथ एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए रवि जी, आपने जो प्रश्न किया था, भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी। आज जिस प्रकार से 2014-2019 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़े हैं, मोदी जी और अमित शाह जी का मैजिक समाप्त हुआ है। आज अभी जब ये स्वीकार रहे हैं कि ये तेलंगाना हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब अमित शाह जी और मोदी जी की जीत होगी। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और कांग्रेस हमेशा समर्पण की राजनीति करती है और समर्पण के भाव को देश की जनता स्वीकार करती है और ये आंकड़े और ये रिजल्ट अंतिम समय में दिखाई पड़ेंगे। रवि जी, मैं इस
बात को पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं, देश की जनता जागरूक है। अब वो भावनाओं में बहने वाली नहीं, झूठे जुमले पर वो विश्वास करने वाली नहीं। उन्हें जनता के साथ जुड़ने वाली जो पार्टी है, जो वायदा करती है। मोदी जी अभी तक तो संकल्प की बात करते थे, लेकिन अब मोदी की गारंटी की बात करने लगे हैं, क्योंकि गारंटी तो कांग्रेस देती है और गारंटी को पूरा करने का काम भी कांग्रेस करती है। तो ये जो बदलाव आया है राजनीति में, देश में, तो ये दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी का जादू समाप्त तो अब होने लगा स्क्रीन है। पर हम चारों राज्यों के एक एक करके तस्वीर साफ दिखा रहे हैं, क्योंकि अब राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने जादुई फिगर को छू लिया है। यानी कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति बन रही है, अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो। और छत्तीसगढ़ में इस वक्त नेक टू नेक मुकाबला काफी दिखने को मिल रहा है, लेकिन इस वक्त 46 के फिगर पर कांग्रेस पार्टी यहां पर दिख रही है, 41 पर बीजेपी आगे, काफी कांटे का मुकाबला है। और एक तरफा मुकाबले में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इस वक्त आगे चल रही है। हम लगातार आपको संभागवार भी अब स्थिति दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चूंकि जो संभाग हैं, 6 संभाग में किस तरह की स्थितियां हैं वो भी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाएंगे। और एक एक संभाग में एक एक प्रत्याशी और जितनी वीआईपी सीट्स हैं वो सारी डिटेल भी आपको सिर्फ IBC 24 की स्क्रीन पर, एक ही स्क्रीन पर सारी जानकारी आपको लगातार नजर आएगी। बिल्कुल। और देश पीसी शर्मा मध्य प्रदेश से कांग्रेस के बड़े नेता, वो इस समय पीछे चल रहे हैं। भोपाल में उनकी सीट है। और एक बड़ी खबर है, दक्षिण पश्चिम भोपाल से लाहौर चुनाव सीट लड़े का भी थे। अपना अपडेट दिखाया था। लाहौर से नेता प्रतिपक्ष है गोविंद सिंह, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो कुछ कुल मिलाकर जो है ग्वालियर से भी बड़े चौंकाने वाले नतीजे ग्वालियर चंबल संभाग से भी आ रहे हैं। अटेर में मंत्री अरविंद भदौरिया पीछे चल रहे हैं। हेमंत कटारे यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में है, तो मंत्री यहां पर पीछे चलते नजर आ रहे हैं। तो मिलन भार्गव और संतोष परिहार हमारे साथ में इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं भोपाल स्टूडियो से भी, उनके पास चलते हैं। मिलन भार्गव जी, जानना चाहेंगे आपसे, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 126 के आंकड़े को छू लिया है, 116 से बहुत आगे निकल गए। क्या कहेंगे नतीजों को लेकर अब तक के रुझानों को देखते हुए? देखिए, जिस प्रकार के नतीजे और रुझान पहले खेप में आ रहे हैं, ये बताते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती आई, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित हमारा दल है और हमारा कार्यकर्ता कह रहा था कि हम 150 पार जाएंगे। उसका आधार ये था कि हमने 2003 से 2023 तक जिस प्रकार से गरीब कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जनता को लाभ पहुंचाया, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर आज विकसित राज्य की श्रेणी की तरफ जिस प्रकार से दमदारी के साथ बढ़ाया है, जनता की स्वीकार्यता है। और जो 4 बार के बाद 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है, निश्चित रूप से जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जनता जिस प्रकार से आशीर्वाद दे के हमको बड़ी जिम्मेदारी फिर से देने जा रही है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश फिर आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश फिर ऊंचाइयों को छुएगा। ये विश्वास के साथ मुझे लगता है कि रिजल्ट और परिणाम जो आएगा वो पूर्ण बहुमत से बहुत अधिक आते हुए 150 पार निकल जाएगा। जी। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खबर, रायपुर की 7 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे है। 7 सीटों पर रायपुर की बीजेपी इस समय आगे है। आकाश, क्विक रिएक्शन। रायपुर शहर के हम 7 विधानसभा में आगे चल रहे हैं और आने वाला समय आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हम बहुमत के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में फर्स्ट फेज में ही मालूम चल जाएगा आपको जी। और हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 7 के 7 सीटों पर पोस्टल बैलेट जो है, यानी कि कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार आपकी है, आप पर यकीन किया नहीं है। ये पोस्टल बैलेट में 7 के 7 सीटों पर आप पीछे हैं। देखिए, रुझान है ये, और मैं कहता हूं रुझान को परिणाम से नहीं देखे जा सकते। आने दीजिए, दोपहर 2 बजे तक ये सारी परिस्थितियां निर्मित होंगी, तब स्पष्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरेगी और इन्होंने ये कहेंगे कि प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ, तमाम प्रकार की अटकलों की बातें करेंगे, इन्होंने गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही रहा है कि जिस प्रकार से जब ये हारते होते हैं, पीछे होते हैं, तो उसकी अपनी दलीलें होती हैं, और आगे हो गए तो उसकी अपनी दलीलें, क्योंकि ये राजनीति में चलता है। ओपीएस की स्कीम लागू करके कांग्रेस ने अधिकारियों का विश्वास जीता है। आप परिणाम आने दीजिए, यही शब्द बदले जाएंगे, मैं कह सकता हूं। पोस्टल बैलेट के तो हमारे साथ रुझान आए हैं। पोस्टल बैलेट ये बता रहे हैं कि 7 के 7 सीटों पर आप पीछे हैं, और जिन अधिकारियों कर्मचारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर पोस्टल बैलेट में तो वही हिस्सा लेते हैं। देखिए, मताधिकार का उपयोग होता है, सभी को स्वतंत्र है कि वो किन आधारों पर वो अपने वोट किए हैं। हमने जो भरोसा अधिकारी कर्मचारियों के प्रति था, उनकी जो मांगे थी, उनको अक्षरशः पूरा किया। 15 साल बनाम 5 साल,
इस 5 साल में जिस प्रकार से हर वर्ग को संतुष्ट करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है, मुझे ऐसा लगता है ये रुझान के आधार पर हम परिणाम पर जब बात करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश में एक स्वस्थ और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और एक बड़ी खबर इसी के साथ है कि अमर अग्रवाल जो कि पिछली बार चुनाव हार गए थे, वो लगभग 3000 वोटों से इस समय आगे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मध्य प्रदेश में ये पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगातार हम जिस तरह से बड़े चेहरों को लेकर भी अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, और इमरती देवी डबरा सीट से, इमरती देवी का जिक्र इसलिए भी रवि जी इंपॉर्टेंट कि ये सिंधिया की कट्टर समर्थक हैं। इतनी बड़ी समर्थक है कि उन्होंने कहा था कि सिंधिया जी अगर मुझे कहें तो मैं कुएं में भी गिरने को कूदने को तैयार हूं। इतनी बड़ी समर्थक, और ये इस वक्त जो है अपनी सीट पर पीछे चल रही है। पिछली बार का उपचुनाव भी ये हार गई थी, 18 में चुनाव जीती थी कांग्रेस से, फिर बीजेपी में शामिल हुई और उपचुनाव हुआ तो ये हार गई थी सुरेश राजे के सामने। एक बार फिर से ये दोनों ही आमने सामने हैं। सुरेश राजे इस वक्त आगे चल रहे हैं डबरा सीट से। लेकिन जो एक पुरंदर मिश्रा की सीट पर, जो पुरंदर मिश्रा हालांकि आगे हैं, लेकिन बहुत ही कांटे की टक्कर वहां पर चल रही है। कुकरेजा एक तीसरा एंगल जुड़ा था अपने जी कांग्रेस के खिलाफ, अजीत कुकरेजा, वहां भी हमारा न्यूज रूम बता रहा है कि काफी कांटे की टक्कर चल रही है। और ये सुशील जी देखने वाली बात होगी कि वो एक त्रिकोणीय मुकाबला था उस सीट पर। निश्चित रूप से रवि जी, निर्दलीय के रूप में अजीत कुकरेजा ने मतलब थोड़ा सा माइक पास में रखिएगा ना, निश्चित रूप से अजीत कुकरेजा ने निर्दलीय के रूप में कांग्रेस की जो संभावना है उसको मतलब बहुत ही गहरा चोट पहुंचाया है, जिसका लाभ भाजपा के उम्मीदवार पुरंदर मिश्रा को मिल रहा है। अभी फिलहाल तो मिल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। रही बात रायपुर शहर के रुझानों को लेकर, रायपुर शहर की जो रुझान थे वो एक्सपेक्टेड लाइन में थे। न सिर्फ रायपुर बल्कि दुर्ग शहर है, दुर्ग शहर में जहाँ पे अरुण वोरा पीछे चल रहे हैं, बिलासपुर में अमर अग्रवाल आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भाजपा का जो एक अर्बन बेल्ट है, अर्बन बेल्ट में उनका जो डोमिनेंस का एक जो उम्मीदें थी वो वहाँ पे फिलहाल उन्होंने कायम रखा है। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ न सिर्फ पोस्टल बैलेट का है बल्कि पहले राउंड के रुझान भी इसमें शामिल है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा के लिए एडवांटेज है, पर देखते हैं, अभी तो बहुत ही अर्ली है, लेट्स वेट। जी घनश्याम जी, अभी चूंकि रायपुर उत्तर का रवि जी जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, तो आपकी तरफ से क्या प्रत्याशी चयन में यहाँ पर दिक्कतें हुई? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी सबसे आखिर में इस सीट पर प्रत्याशी उतारा था। अजीत कुकरेजा मैदान में उतर के, क्या लगता है आपको कि नुकसान होगा उससे, हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी और सीटिंग विधायक कुलदीप जुनेजा जी सरल सहज व्यक्ति थे, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वो आम जनता के लिए एक चौक चौराहे पर खड़े होकर लोगों की सरलता से उपलब्धता अगर किसी की है राजधानी के अंदर तो वो कुलदीप जुनेजा जी की है। मैं नहीं कहूँगा कि त्रिकोणीय संघर्ष जैसी स्थिति है। निश्चित तौर पर अजीत कुकरेजा जी के लड़ने से अगर कोई नुकसान होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और नुकसान का आधार है सामाजिक तौर पर। जिस प्रकार से एक वर्ग जब वोट करता है तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। रुझान में हम कह सकते हैं कि जो ऊपर नीचे की स्थिति, लेकिन आप अंतिम स्थिति में देखिएगा हितेश जी, कुलदीप जुनेजा जी भारी मतों से चुनाव उत्तर विधानसभा से जीतेंगे। और लगातार देखिए हम फिगर्स दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी रुकने का नाम नहीं ले रही है, 131 तक पहुंच गई है। ये रुझान है शुरुआती। बिल्कुल। और हितेश, जिन लोगों को सरकारी तंत्र पर ज्यादा विश्वास है, तो मैं इलेक्शन कमीशन के फिगर भी बता दूं मध्य प्रदेश के, जो कि केवल 20 सीटों का अभी रुझान दे रहे हैं, जिसमें 17 पर बीजेपी आगे है और केवल 3 पर कांग्रेस है। तो जो इलेक्शन कमीशन है उनके भी रुझान आते हैं उनकी वेबसाइट पे, लेकिन वो अभी जो दिखा रहे हैं उनके रुझानों में, उसमें 17 में बीजेपी आगे, 3 पर कांग्रेस। लेकिन आईबीसी पर सारी की सारी 230 सीटों पर रुझान है, जिसमें 132 पर बीजेपी आगे है, 97 पर कांग्रेस और 1 पर अदर्स। और इसी के साथ डबरा से इमरती देवी वो भी देखिए। एक और अपडेट इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं, गृह मंत्री हैं, और यहां से मुकेश चंद्राकर को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था। कवासी लखमा कोंटा सीट से 67 वोट से, हालांकि बहुत मार्जिन कम है, लेकिन 67 वोट से वो भी पीछे चल रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ पर भी एक तीसरा एंगल था इस सीट पर भी। सुशील अग्रवाल जी, एक बार तीसरा एंगल था इस सीट पर जहाँ पर कवासी लखमा लड़ रहे हैं। जी, निश्चित रूप से मनीष कुंजाम कोंटा का एक बहुत बड़ा चेहरा है। हालांकि इस बार उनको चुनाव चिन्ह को लेकर दिक्कतें थी, पर फिर भी उनका नाम और जो प्रभाव है, उनके संपर्क है, वो एक प्रभावी रोल प्ले किए हैं, जिसके कारण कांग्रेस के हेवी वेट मंत्री कवासी लखमा जी को मतलब
मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ कोंटा सीट जो है ना, वो चौंकाने वाले रिजल्ट की उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और वहां एक और चौंकाने वाली बात है, गुरु रुद्र जो कि तीसरी सीट से लड़ रहे हैं, वो इस बार पीछे चल रहे हैं। रवि जी, चूंकि ये अहिवारा का था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अहिवारा सीट से पिछली बार चुनाव लड़े थे। हाँ। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली और नवागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। नवागढ़ का अभी फिगर नहीं आया, लेकिन वहां से जहां से आप जिक्र कर रहे हैं, अहिवारा सीट से भारतीय जनता पार्टी के डोमन लाल कोरसेवाड़ा हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। उन्होंने सीट बदली थी अपनी। लेकिन एक बहुत ही डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं कि 44-45, आकाश जी मुस्कुराहट आ रही है आपके चेहरे पर, है 44-45, और एक अदर तो मान के चल लेते कि बीजेपी की तरफ जाएगा क्या? ऐसा होता है कि भाई उसके बाद तो अमित शाह है ही है। तो ये क्या एकदम कांटे की टक्कर। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर 44-45 पर फिगर आ गया है। जल्दी से क्विक रिएक्शन एक बार घनश्याम जी। घनश्याम जी, देखिए 46 से नीचे आ गए। देखिए रवि जी ने तो कह दिया है कि निर्दलीय अन्य बीजेपी के साथ, तो थोड़ा देर खुश होने दीजिए। खुश होने का अधिकार है। आखिरी में तो परिणाम सामने आएंगे जब भूपेश बघेल जी की सरकार और भरोसा बरकरार, ये स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं रवि जी, हमने 5 साल बड़ी ईमानदारी से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा की है और ये सेवा ही हमारा आधार है। और जिस प्रकार से हमने चुनाव को कैंपेन के तरीके से जनता के बीच पहुंचे, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद प्रत्याशी है, बावजूद इसके 90 विधानसभा में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन घनश्याम जी, आप बता रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ, लेकिन जो बड़े बड़े आपके चेहरे हैं, मंत्री भी रहे हैं, हितेश जी, वो शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे हैं। हितेश जी, 45-44 का एकदम नेक टू नेक स्थिति यहाँ पर है। हितेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि ये रुझानों के आधार पर ये बातें हो सकती हैं, परंतु इसे नहीं कह सकते कि हम ये परिणाम की तरफ जाएंगे। आप देखिएगा, परिणाम जब आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह इस छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ेगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाकर जनता की सेवा करेगी। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बता दूं कि ये केवल जो डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, रुझानों के ऊपर ही कर रहे हैं। नतीजे जो आएंगे वो धीरे 1 घंटा 1.5 घंटा में पता लग जाएगा। लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। आकाश, एकदम क्विक रिएक्शन आपसे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रही है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। घनश्याम जी, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि आपके सबसे बड़े चेहरे हैं, गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी, वो आज दुर्ग ग्रामीण से पीछे चल रहे हैं। साहू समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 132 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 97 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले ये 100 के ऊपर फिगर था, वो 100 से भी नीचे आ गए। संतोष परिहार इस वक्त हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं भोपाल स्टूडियो से। संतोष जी, ये जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, ये नतीजों में तब्दील अगर यही होते हैं, यही तस्वीर रहती है, तो बहुत निराशाजनक स्थिति है। क्या कहेंगे इस पर? लेकिन एक उससे पहले आप जवाब दें। एक बड़ी खबर है कि जबलपुर की सीट पर राकेश सिंह जहां से लड़ रहे थे, वो पीछे चल रहे हैं। तो तरुण बनोट यहां से आगे हैं। हाँ, ये बड़ी खबर है। और एक और बता दूं कि बस्तर में 12 सीटों पर सर 8 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस। ये एक बड़ा बदलाव बस्तर में नजर आ रहा है। अब आप जवाब दे सकते हैं। जी संतोष जी, अपने जवाब दीजिएगा। रुझान को देखकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, शुरुआती रुझान है ये। अब इसके अंदर रिजल्ट जो है अभी थोड़ा 1-8 घंटे में आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने जो काम करा है, 15 महीने की उनकी जो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, उसका रिजल्ट हमें निश्चित मिलेगा। चाहे नारी सम्मान हो, चाहे युवा बेरोजगार हो, चाहे 500 रुपये सिलेंडर हो, चाहे 1500 नारी सम्मान निधि हो, चाहे ओपीएस पेंशन हो। अभी थोड़ा सा क्या है कि अभी शुरुआती है, कई कम वोटों से है, तो अभी आगे 1-8 घंटे में स्थिति स्पष्ट होगी। निश्चित तौर पे अभी रुझानों में बीजेपी आगे है, लेकिन अभी हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे काम हुए हैं कांग्रेस का, सेक्टर मंडलम से लेकर सब में, और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसमें थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कमलनाथ जी के पास विजन है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास टेलीविज़न है। तो अब टेलीविज़न और विजन में क्या अंतर है? ये लोकतंत्र के मंदिर में जनता उसका निर्णय करेगी और वोट डाली दिए, अब गिनती हो रही, थोड़ा इंतजार करना काउंटर चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के पास विजन है और आप लोगों के पास टेलीविजन है। जिस प्रकार से बताइए मिलन जी।
देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है माननीय संतोष जी का। अभी मैं एक व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने डाला है कि किस प्रकार से विजन और टेलीविजन की लड़ाई में कमलनाथ जी ने तो मना कर दिया कि मैं 11 बजे तो टेलीविजन देखूंगा ही नहीं। मतलब इनके तमाम प्रवक्ता कांग्रेस के विचार रखने के लिए तैयार हैं, सुबह 7 बजे से मेहनत कर रहे हैं और उनको विचारों को देखने के लिए कमलनाथ जी के पास समय नहीं है। देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि 15 माह जिस प्रकार से काले कारनामे करने वाले कमलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय को दलाली मैं आऊंगा बिल्कुल इन सब चीजों के लिए हमको समय मिलेगा, लेकिन काफी सारे अपडेट आ रहे हैं। यहाँ पर धरसीवा से अनुज शर्मा आगे हैं, वो पहली बार चुनाव मैदान में थे बीजेपी ने, वो यहाँ कर एक बड़े कलाकार हैं, फिल्में करते हैं, गाने बहुत अच्छे गाते हैं, तो उनको लगता है और उन्होंने अपने कैंपेन में भी काफी गाने सुना के अपने वोटरों को लुभाया था, तो शायद वोटरों को उनके गाने पसंद आ गए हैं, वो आगे चल रहे हैं। और बस्तर की जो सभी 12 सीटें जो मैंने बताया था उसके रुझान अब हमारे पास हैं। 8 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस। ये एक बड़ा बदलाव देखने को नजर आ रहा है, इस पे बात करेंगे हम सुशील जी थोड़ी देर में। लेकिन भिलाई नगर से देवेंद्र यादव पीछे हैं, ये वहां के सिटिंग विधायक हैं और ये लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे को पिछली बार हराया था, इस बार प्रेम प्रकाश पांडे को हराया था, लेकिन इस बार प्रेम प्रकाश पांडे दोबारा से जीत रहे हैं। मैं एक चीज सुशील अग्रवाल जी, थोड़ा क्विकली, क्या बीजेपी ने जो अपने पुराने दिग्गज नेताओं को टिकट दिया, लगता है वो सही बैठता नजर आ रहा है इस समय? जी, निश्चित रूप से अनुभव की अपना इंपॉर्टेंस रहता है। और दूसरी बात, जो एक भाजपा में को लेकर एक शिकायत रहती थी कि उन्होंने सेकंड लाइन को ठीक तरीके से तैयार नहीं किया था, तो इस बार इस स्थिति में जो सीनियर लीडर है वो उनको टिकट देकर भाजपा ने अपना जो स्थिति है उसको मजबूत ही किया है। और रही बात भिलाई की, तो भिलाई का जो ट्रेंड है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि इस बार फिर से वही सेम संकेत यहाँ पे भी दिख रहे हैं। और दूसरा क्या, देवेंद्र यादव कुछ मामलों को लेकर घिर गए थे और लास्ट मिनट में लगा था कि उनकी जगह उनकी धर्मपत्नी को टिकट दी जाएगी, तो इसलिए इसको लेकर मतदाताओं में एक कन्फ्यूजन था। उसका लाभ भाजपा और उनके जो प्रत्याशी है उन्होंने भरपूर तरीके से लेने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार हम यहाँ पर रुझानों की रोशनी में ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यही अगर आगे नतीजों में तब्दील होता है तो 4 राज्यों में किस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है। स्क्रीन पर इस वक्त हम 4 महत्वपूर्ण राज्यों की तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश में अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो एक बार प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में अभी की स्थिति में कहें मामला फंसा हुआ है। 44 सीट पर बीजेपी आगे, 45 सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे, जादुई फिगर है 46 का। सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़े हैं जो कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं छत्तीसगढ़ में। सौरभ, दम नेक टू नेक, आप ये मान के चलें कि 44 बीजेपी, 45 कांग्रेस, अदर्स 1। और क्या स्थिति है कांग्रेस कैंप में इस समय, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए फीडबैक जो है हमारे टीवी स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए आप कि मैं अभी राजीव भवन में हूँ और राजीव भवन में जो है एक मछली जो है लाया गया है, दिखाइए आप, ये देखिए। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये मछली शुभ होता है किसी भी जीत के लिए, और ये मछली को कर्नाटक भी ले गए थे, हिमाचल प्रदेश भी ले गए थे। और आप क्यों ये मछली दिखा रहे हैं? मछली है कि जलसा मिर्ची मछली है, इसका खूबी है कि जहाँ जहाँ जाते हैं हम उस सरकार बनती है। और इंडिया महागठबंधन हम लोग हैं, पूरे विदेश में लहर है कि भाजपा जो 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में तो अभी नेक टू नेक दिख रहा है, देखने दीजिए। अभी तो बैलेट पर का रुझान है, रुझान 11 बजे देखिएगा, 11 बजे से 5 स्टेट में कांग्रेस आगे हो जाएगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये मछली भी जो है आप देखिए कि एग्जिट पोल की तरह नजर आ रहा है, और जो अभी रुझान आ रहे हैं वैसे ही दिख रहा है। ये भी जो है ऐसे मुड़ा हुआ है। देखिए कांग्रेस भवन की स्थिति जो है इधर है, ये लेकिन ये सामने है, तो क्या कहेंगे? एकदम जैसे आप लोग कुछ भी कहिए, हम सरकार हमारी बनने जा रही है। सौरभ, ये भूपेश के भरोसे चुनाव लड़ने मछली के भरोसे कैसे आ चुके यार अभी तक इतनी जल्दी? सौरभ, ये पूछिए जो आपके साथ कार्यकर्ता खड़े हैं कि भाई यहाँ तो चुनाव भूपेश के भरोसे लड़ रहे थे, ये मछली के भरोसे कैसे आ गए आज काउंटिंग के दिन? जी, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। दरअसल ये इंडिया अलायंस वाले लोग हैं, ये पूरे इंडिया भर में घूमते हैं। आप देखिए
मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन पे नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपका अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। रवि जी देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह की तस्वीर बन रही है, ये चेहरा जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर आगे बनने वाला है। किस तरह से दिखते हैं? देखिए, पिछले 5 साल की मध्य प्रदेश की राजनीति में यही चेहरा सबसे महत्वपूर्ण है। ये चेहरे ने पहले कांग्रेस को जीत दिलाई, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये नाराज हो गए और फिर इन्होंने बीच में पाला बदलकर बीजेपी को जीत दिला दी। और इस बार फिर से पूरे राज्य में मैं इनके साथ गया था, कई जगहों पे हमें इनके साथ घूमा था। काफ़ी पूरी मेहनत से इन्होंने वहाँ पर इस बार भी चुनाव प्रचार किया है और इसी चेहरे पर हमें नज़र रखनी होगी, हमें भी रखनी होगी, दर्शकों को भी रखनी होगी कि ये आगे इस चेहरे से क्या कुछ बदलाव होता है मध्य प्रदेश में। लेकिन घनश्याम जी, एक आपसे मैं ज़रूर बात पूछूंगा, वो मछली जो लाई गई वो क्या है? मतलब आप तो भूपेश के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे थे, ये कहाँ मछली के भरोसे पे आ गए? जब तो बराबरी पे चल रहा है, कहीं यही तो कारण नहीं कि मछली फिर कछुआ कुछ ऐसा चलने वाला है? धन्यवाद रवि जी, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब भी दूंगा और मेरा ये ख्याल भी था कि ये सवाल आपने किया है तो देना भी चाहिए। देखिए, वो व्यक्ति जो भी कांग्रेस भवन में ये मछली लेकर पहुंचे हैं वो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन भावना उसकी है कि अगर ये मछली कहीं जाती है तो शुभ होते हैं। तो मुझे लगता है कि भावनाओं का आदर हम करते हैं। हम वो कांग्रेस के लोग हैं जहां पर जन भावनाओं के आधार पर ही हम काम करते हैं। और भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का विश्वास है। और इस विश्वास को आप देखिएगा रवि जी, जब अंतिम परिणाम आएंगे तो ये विश्वास और ये भरोसा कायम होगा और छत्तीसगढ़ की जनता की जीत होगी। इस बीच हम मध्य प्रदेश का हमारे पास में एक अपडेट आ रहा है, वो बता दें। रीवा संभाग से राजेंद्र शुक्ल, जिनको अभी हाल ही में कुछ समय पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, वो इस वक्त शुरुआती रुझान में जो अब तक की काउंटिंग हुई है उसमें पीछे चल रहे हैं। राजेंद्र शर्मा उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो राजेंद्र शुक्ल यहां से पीछे चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चेहरा है इस रीवा संभाग से रेणुका सिंह, इस वक्त भरतपुर सोनहत सीट, ये विधानसभा क्रमांक 1 है मध्य प्रदेश की, माफ कीजिए छत्तीसगढ़ की। गुलाब कमरो यहां से चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार जीते थे, और यहां से रेणुका सिंह आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़े इस वक्त रोचक स्थितियां निकल के सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ पर अब रवि जी नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नज़र बहुत नेक टू नेक मामला हो गया और मैं देख रहा हूं कि रुझान काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो नहीं रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी लगभग 90 सीटों पर हम हैं और पटवारी, मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं। एक बड़ी सीट लगातार चुनाव जीत रहे थे राव, बीजेपी ने अपने पुराने ही कैंडिडेट को दोबारा मधु वर्मा को वहां से टिकट दिया और लगता है बीजेपी का वो दांव वहां पर अभी तक के रुझानों में आगे दिखता नजर आ रहा है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल में जाना चाहूँगा, हमारे साथ मिलन भार्गव बैठे हुए हैं भाजपा से। क्या आपने जो सोचा था उसी तरीके के ये नतीजे हैं या फिर आपको लगता था कि और ज़्यादा सीटों से आप जीतेंगे यहाँ, अभी रुझानों के हिसाब से अगर हम देखें तो?
देखिए, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं निश्चित रूप से उत्साहवर्धन करने वाले हैं और बड़ी गंभीर जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर फिर से भार आ रहा है, क्योंकि हम जनता के आशीर्वाद को जिस प्रकार से लेकर उनकी सेवा में लगाते हैं। हमारे नेता आप देखें, चुनाव के पहले भी जनता के बीच सक्रिय थे और चुनाव के बाद भी हमारे तमाम नेतृत्व जनता के बीच सक्रिय बने रहे। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से हताशा और निराशा में कमलनाथ जी घिरे रहे। मतदान होने के बाद गायब रहे। कांग्रेस के तमाम नेतृत्व उनको ढूंढता रहा, कार्यकर्ता खोजते रहे। और आप देखिए अन्य राज्यों की तस्वीर भी देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री के भरोसे नहीं, एक मछली के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इनका विजन बताता, भले ही टेलीविजन से दूर रहे। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं 11 बजे तक टेलीविजन नहीं देखूंगा। मतलब हताशा निराशा से घिरे हुए कमलनाथ जी आज पीसीसी आते हैं और जिस प्रकार के रुझान आते हैं उससे हताशा और निराशा में जिस बढ़ोतरी के साथ वो बढ़ते हैं तो टेलीविजन को भी नकार देते हैं। मतलब जनता ने आपको नकार दिया, आपके विचारों को नकार दिया, आपके षड्यंत्र को नकार दिया। मध्य प्रदेश के विकास को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता देने जा रही है, निश्चित रूप से हम उसको अच्छे से लेंगे और आने वाले समय मध्य प्रदेश की ऊंचाइयों को छुएगा, उसमें और आगे ले जाने का प्रयास हमारा नेतृत्व करेगा। आप देखिए ये जीत जो जिस तरफ जा रही है, ये किसानों की जीत है, ये मध्य प्रदेश के युवाओं की जीत है, ये मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग की जीत है, ये मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग की जीत है, ये मध्य प्रदेश में सवर्णों की जीत है। ये जाति भेद करने का कांग्रेस पार्टी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इसको नकारते हुए ये रुझान है। और नहीं, बिल्कुल संतोष जी हमारे साथ बैठे हैं बीजेपी से। ये बताइए, सॉरी कांग्रेस से हमारे साथ हैं संतोष परिहार। आपने जिस तरीके की कैंपेन चलाई थी, कमलनाथ के चेहरे पर जिस तरीके के वादे किए थे, अगर रुझान मोहम्मद अकबर कवर्धा की बड़ी सीट, सबकी नजरें मोहम्मद अकबर यहां से इस समय 1600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ताम्रध्वज साहू वो भी पीछे चल रहे हैं। ये सब कांग्रेस के बड़े चेहरे मंत्री और कवासी लखमा से जब मैं मिला था कोंटा में तो उन्होंने कहा था बस्तर में 12 के हम 13 जीतेंगे, भले ही सीटें नहीं है, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। 3 मंत्री, गुरु रुद्र कुमार भी पीछे हैं, नवागढ़ 4 मंत्री पीछे इस समय पीछे चल रहे हैं। और मेरे बगल में जो आकाश है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट इसको बढ़ती हुई, मैं उनके पास आऊंगा। और ये लगातार जो अपडेट आ रहे हैं, भूपेश बघेल और विजय बघेल की सीट यानी पाटन पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुशील अग्रवाल जी, आपसे मेरे को इस समय रिएक्शन चाहिए। ये लगातार जो खबरें आ रही हैं, क्या बड़े उलटफेर की संकेत है? हम देख रहे हैं कि नेक टू नेक चल रहा है रुझानों में। रवि जी, हमने कहा था कि 20 सीटें ऐसी होगी जो निर्णायक है, किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी की तरफ जा सकता है। तो ये जो कवासी लखमा की सीट है, माइक थोड़ा पास रखिए, रुद्र गुरु की जो सीट है, ताम्रध्वज साहू है, मोहम्मद अकबर है, ये सारे सीट मतलब किसी भी दिशा की ओर जा सकते थे। तो इसीलिए ये जो नेक एंड नेक बोलते हैं हम लोग, ये चारों सीटों के जो परिणाम है, ये दिशा तय करेगी कि भाजपा सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये तो जो 20 सीट है, 20 सीट बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही अहम है दोनों पार्टी के लिए। बिल्कुल ये जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में मामला इतना आसान नहीं होने वाला है। ये आपको 12 बजे तक छुट्टी मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जिस पर क्लोज। हितेश बताइए जिस तरह से पाटन का, क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि यहाँ पर भूपेश बघेल विजय बघेल चाचा भतीजे की लड़ाई और कांटे का मुकाबला देखने। पिछले 5 राज्यों में जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का था, हम उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये मैंने पहले से कहा। और आज मैं समझता हूँ 5 राज्यों में जो रुझान आ रहे हैं वो मेरी बात को पुष्ट करें। मध्य प्रदेश में रुझान दिखा रहे हैं, भी दिखा रहे हैं, उसी के हिसाब से जा रही है, तो प्रमुख कारण क्या देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ मैं कमलनाथ का जरूर जिक्र करूंगा कि वो पीछे हैं, जो मैं मान के चलता हूं। और इसलिए इसके पीछे कारण है कि हमारे जो 4 स्तंभ, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज है उसकी सही कीमत मिले, ये 4 चीजें हैं। और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करते, ये भरोसे नहीं, चूक नहीं। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करेंगे। कई बार सरकार बनाने का संकट होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बेहतरीन।
चलिए, प्रहलाद पटेल को इस वक्त हम सुन रहे थे। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, नरसिंहपुर से इस बार इनको मैदान में उतारा है। ये पहला विधानसभा चुनाव नरसिंहपुर से वो लड़ रहे हैं और ऐसे में बड़ा दिलचस्प है कि आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है, भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय। ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद की बड़ी उम्मीद उनको थी। लेकिन हितेश, सबसे मजेदार और मेरे जो को यहाँ पर बैठे हुए हैं गेस्ट, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मुकाबला बहुत मजेदार होते जा रहा है। जो मंत्री हैं चार बड़े, वो हार रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का भी आ गया अपडेट, विधानसभा अध्यक्ष भी पीछे हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी पीछे हैं। रवि जी, बड़ा इतिहास, मुख्यमंत्री की सीट पर कांटे का मुकाबला है। ये जो खबरें आती जा रही हैं लगातार हमारे कान में, जय सिंह अग्रवाल एक और मंत्री वो भी पीछे हैं। तो ये क्या संकेत है इस समय का? रवि जी, छत्तीसगढ़ का एक इतिहास रहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो बहुत ही मुश्किल समय से गुजरते रहे हैं। तो अगर इस बार ऐसा कुछ हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी थे जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, वो ही अपने सीट को बचाने में सफल रहे। उसके बाद चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी रहे, चाहे वो धर्मलाल कौशिक जी रहे, चाहे वो गौरीशंकर गवाल रहे जी, ये सारे विधानसभा अध्यक्ष चुनाव हारते रहे। इस तरह का इतिहास रहा है। मुझे इस पर थोड़ा सा, रवि जी, सुशील जी कह रहे हैं उनका अनुभव जरूर होगा, लेकिन ये जो चलन चला है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये कांग्रेस के साथ नहीं है। डॉक्टर चरणदास महंत जी शक्ति विधानसभा से प्रत्याशी हैं और भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे। और ये जो मिथ्या जिस बात की सुशील जी जिक्र कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। मैं तो चाहूंगा, बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में आखिरकार पलटा मारते हुए बीजेपी अब एक सीट से आगे हो गई है, 45, कांग्रेस 44 पर। एक अन्य के पास इस समय की सबसे बड़ी खबर, तो छत्तीसगढ़ में 5 मंत्री पीछे चल रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में। और यह आंकड़ा साफ तौर पर स्क्रीन पर देखिए, 90 के 90 रुझान हमारे पास में आ गए हैं। 45 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। 44 सीट पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मरवाही में 1998 के बाद में यह पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे नजर आ रही है। के ध्रुव यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे और यहां पर प्रणव कुमार मरपच्ची को मैदान में उतारा था यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। और ऐसे में इस सीट से अब भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। कभी ये अजीत जोगी का गढ़ हुआ करती थी ये सीट। भोपाल की 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है और छत्तीसगढ़ में पलटा हो चुका है, बीजेपी आगे हो गई है। और इस समय हमारे साथ एक नए पैनल ने हमको यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी वर्मा हैं हमारे पास, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा की। सुबोध हरितवाल हैं कांग्रेस से, शहरयार खान प्रवक्ता कांग्रेस भोपाल में, और अजय धविल जुड़ेंगे। और हमारे साथ शंकर पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी, आपका स्वागत है। और एक शंकर पांडे जी, आपसे तुरंत का रिएक्शन, छत्तीसगढ़ के चुनाव इतने सालों से आप लगातार देख रहे हैं, ये पलटा हो गया यहाँ पर 45 आगे 44 कांग्रेस और कई मंत्री रुद्रगुरु, कवासी लखमा और ताम्रध्वज साहू, जय सिंह अग्रवाल, ये लगातार सब पीछे चल रहे हैं पहले राउंड के बाद। क्या आपका पहला रिएक्शन? रवि जी, मेरा कहना है कि अभी थोड़ा प्रतीक्षा की जाए क्योंकि ये प्रारंभिक रुझान है। अभी 28 राउंड तक गिनती होना है, तो मैं समझ रहा हूँ अभी कोई भी रिएक्शन देना थोड़ा जल्दबाजी होगी। पर ये देख के लग रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर दिख रही है। जी बिल्कुल। सुबोध, पहला रिएक्शन तुम्हारा, पलटी हो गई है अभी इस समय। देखिए, मैं शंकर पांडे जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। चाहे कांग्रेस आगे होती, चाहे भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, ये मैं दोनों परिस्थितियों में एक ही बात कहता कि सुबह 10 बजे ये डिसाइड कर लेना किसकी सरकार बनेगी उचित नहीं होगा। आपको 2013 बखूबी याद होगा रविकांत जी कि 2 बजे तक कांग्रेस की सरकार बन रही थी और 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई थी। तो ये बहुत ही जल्दी है और मुझे लगता है कि बहुत सारे अभी एक मतलब 28वां हिस्सा अभी पहला हिस्सा खुला है, 28 हिस्से और खुलने बचे हैं ईवीएम के। तो मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ना मुद्दे थे,
ना नेता थे, बिल्कुल ना चेहरे बिल्कुल, थे। लेकिन तो लक्ष्मी मुझे जी, लगता है कि क्या उस समय लड्डू कुछ बनाने का नहीं। ऑर्डर दे दिया गया है आपकी पार्टी की तरफ से? आप पहले माइक उठा लें। ये जो रुझान है, मैं क्योंकि अभी तक इस बार लड्डू आपने ऑर्डर कर दिया गया है क्या पार्टी से, ऐसी खबर? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस स्वीकारे या न स्वीकारे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। और जिस प्रकार से अभी पहले जो काउंटिंग हुई है उसमें जो रुझान आ रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो पीछे जाएगी। अभी तक के मुख्यमंत्री जी 75+ का दावा करते रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके शासन और प्रशासन की कमियों को गिनाती हुई नजर आ रही है। 5 साल में इन्होंने हर वर्ग को ठग करके छत्तीसगढ़ में जो राज किया है उसको यहाँ की जनता भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में देखी है, जानी है, समझी है और मानी है। खासकर महिलाओं के साथ में तो इन्होंने पूरी तरह से जो सरकार है वो अत्याचार और अनाचार की सरकार साबित हुई है। यहाँ बहनों को ये सशक्त बनाने की बात करते रहे हैं, लेकिन महिलाओं को इन्होंने काम से तक अलग किया। रेडी टू ईट योजना में जो हमारी 22,000 बहनें काम कर रही थी, उनको इन्होंने उस काम से लक्ष्मी जी, आपसे बातचीत तो करते हैं। इस बीच कुछ अपडेट आ रहे हैं। है। लक्ष्मी जी, एक मिनट, कुछ अपडेट आ रहे हैं, वो भी दिखाते चले। इन सब के बीच में खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब जो तस्वीर बनती नजर आ रही है, उस तस्वीर में ये साफ होता दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। यहाँ से हमारे साथ में भगवानू नायक जी भी हैं, जो कि जेसीसीजे की तरफ से प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कमल वर्मा जी भी हैं, प्रांतीय संयोजक हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के, और महेश आर्य जी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एसोसिएशन से। और इस बीच रविंद्र चौबे अपनी सीट से ये भी पीछे हो गए हैं। ईश्वर साहू इस वक्त आगे बढ़त बना चुके हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर एक दाव खेला था, एक आम आदमी को यहाँ पर एक बड़े कद्दावर चेहरे के सामने मैदान में उतारा था, और इस वक्त साजा से रविंद्र चौबे पीछे हो गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हिंदुत्व को लेकर एक जो पूरे प्रयास थे भारतीय जनता पार्टी के, एक साथ कम से कम 3 से 4 सीटों पर असर दिखा सकते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। साजा से कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे पीछे हो गए हैं। हालांकि ये छोटी ही, हम कहेंगे कि यहाँ अंतर काफी कम है, लेकिन फिलहाल वो थोड़े पीछे हो गए। इसके अलावा आपको कवर्धा की स्थिति बता दें, कवर्धा में भी स्थिति बड़ी नेक टू नेक फाइट की दिखी है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा की बढ़त वहां है। सिंधिया इस वक्त चूंकि अब शिवराज से मिलने जा रहे हैं, हमारे सहयोगी विवेक पटैया वहां बने हुए हैं। विवेक, ओवर टू यू, बताइए। चलिए, विवेक से हम संपर्क हो नहीं पा रहा। एक बड़ा अपडेट जगदलपुर से 5,600 वोट से किरण देव बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट बस्तर से 5600 मतों से किरण देव जगदलपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। डोंडी लोहारा से भी एक अपडेट आ गया, चूंकि यहां से मंत्री अनिला भेड़िया शुरुआती जो रुझान था उसमें आगे चल रही थी, लेकिन अभी अपडेट ये आ रहा है कि डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया भी पीछे हो गई हैं। तो एक के बाद एक तमाम दिग्गज मंत्री जो हैं उनके पीछे होने की खबरें आ रही हैं, और यही वजह है कि आंकड़ा जो इससे पहले कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा था। ये बड़े बड़े अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त के बड़े अपडेट्स हितेश हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजापुर से महेश गागड़ा ये पीछे चल रहे हैं इस वक्त, और देखें आप कैसे पलटा मारा है। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट बीजेपी कांग्रेस के बीच में छत्तीसगढ़ में सभी सीटों के रुझान 45 पर बीजेपी फिलहाल आगे, 44 पर कांग्रेस पार्टी आगे। ताम्रध्वज साहू 1300 वोट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं दुर्ग ग्रामीण सीट से। मुकेश चंद्राकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। बस्तर से एक और अपडेट, भाजपा के मनीराम 223 मतों से, छोटा अंतर है लेकिन आगे चल रहे हैं बस्तर सीट पर। और विवेक पटैया का रुख कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे मुलाकात करने, और इस वक्त के अपडेट के लिए विवेक के पास। विवेक, ओवर टू यू।